हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज करेंगे एक न्यू चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और वो चैप्टर है क्या? वो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर करने के लिए कंसेप्ट चाहिए परसेंटेज का। अगर परसेंटेज का कंसेप्ट नहीं है तो आप पहले परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट कीजिए, जो आपको इसी चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो का कार्ड बटन में भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, परसेंटेज देख लीजिए, फिर यहाँ आइए, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। अच्छा चलिए स्टार्ट करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा, प्रॉफिट और लॉस दो जो टर्म हैं ये रिलेटेड है कुछ और दो टर्म से। और है क्या वो? एक्चुअली वो है सीपी और एसपी। है क्या ये सीपी? कुछ है क्या सीपी? हाँ, सीपी तो कुछ तो है ज़रूर। सीपी है एक्चुअली कॉस्ट प्राइस। और एसपी है क्या? एसपी है सेलिंग प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस पता ही चल रहा है। कॉस्ट प्राइस है क्या? इसका वर्ड से ही कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए जितना प्राइस लगा है। किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना प्राइस लगा है, वही है कॉस्ट प्राइस। मतलब बाय और मैन्युफैक्चर बनाने के लिए तो जितना खर्चा हुआ है वही है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? उसी जो सोल्ड करने में जितना खर्चा होगा, सेल करने में, पास्ट फॉर्म नहीं लिखता हूँ, तो सेल करने में जितना खर्चा हुआ है वही है सेलिंग प्राइस। तो अच्छा, अब बोलिए कि मैं जितने में ख़रीदा हूँ अगर उससे ज़्यादा में बेचूँ तो मेरा क्या होगा? हाँ, मुनाफा ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। हाँ बिल्कुल, प्रॉफिट ही होगा। तो जब मैं ज़्यादा में बेच रहा हूँ मतलब एसपी सीपी से ज़्यादा है तब होता है प्रॉफिट। तो इस केस में होगा क्या? प्रॉफिट। बढ़िया। तो प्रॉफिट कितना होगा फिर? प्रॉफिट होगा, सोचिए कि मैं 100 रुपीज़ में कुछ चीज़ खरीदा हूँ और बेचा हूँ उसको 120 में, तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़। कैसे मिला? 120 माइनस 100 करके। तो यहाँ मिला है कि अगर सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा मुझे प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल ही। तो आपको माइनस करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही है प्रॉफिट। एकदम क्लियर। फिर अब देखिए लॉस कब होगा? अगर मैं ख़रीदा हूँ ज़्यादा में और बेच रहा हूँ कम में। जैसे मेरा ख़रीदा हुआ जो कमोडिटी था उसका प्राइस था 100 रुपीज़, सोच लीजिए, और उसे मुझे बेचना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली बेचना पड़ा 80 रुपीज़ में। तो यहाँ खरीदने का प्राइस ज़्यादा और बेचने का प्राइस कम, तो क्या होगा? तो होगा लॉस। ऑब्वियसली लॉस ही होगा। तो यहाँ हमें एक चीज़ देखने को मिला है कि अगर एसपी कम हो गया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अगर कम हो रहा है तब होगा लॉस। और लॉस कैसे मिलेगा? कौन है ज़्यादा? यहाँ ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस। तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दीजिए। ज़्यादा से अगर कम को माइनस कर दिया मतलब सीपी माइनस एसपी कर दिया
तो मिल गया है लॉस। तो समझ में आया जो प्रॉफिट और लॉस असल में है ही क्या, कुछ भी नहीं, ये तो हमें पता ही है, ये बेसिक है। ओके, हाँ, सीख लिया हो क्या प्रॉफिट और लॉस क्या है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट का एक्चुअली फार्मूला जो है SP माइनस CP है, और लॉस है CP माइनस SP। या लॉस में कौन ज़्यादा है, CP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो फिर आइडिया तो मिल गया प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। हमें अब जानना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कितना होगा। अच्छा, यहाँ परसेंटेज जानना है, हाँ बिल्कुल परसेंटेज जानना है। तो अगर परसेंटेज जानना है तो परसेंटेज चैप्टर का भी कंप्लीट नॉलेज चाहिए, हाँ बिल्कुल ही चाहिए, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस कर पाएंगे। तो अगर नहीं किए हो प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आप लोगों ने, तो जल्दी से वो वाला चैप्टर कंप्लीट कीजिए, फिर यहाँ आइए, तभी आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगा ये चैप्टर। अच्छा, तो अब देखते तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सभी इन जनरली कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकालते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट पहले देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज अभी क्या है कि कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट, समझिए परसेंटेज चैप्टर में मतलब किसका, अभी बोलिए कॉस्ट प्राइस का। तो जिसका वो वाला कहाँ होगा, नीचे। तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ होगा, ऊपर, और परसेंटेज आना है। तो ये जो मिल गया न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मतलब ये फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉस परसेंटेज क्या है। सेम ही है लॉस परसेंटेज, वो भी अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस ही निकालना है लॉस परसेंटेज। तो वो वाला भी सेम होगा, लॉस परसेंटेज भी सेम, CP नीचे, प्रॉफिट की जगह आप लॉस लिख दीजिए इंटू 100%। तो अभी तक सीखा हूँ कितना फार्मूला, एक्चुअली 4 फार्मूला, ये याद रख लीजिए। तो ये बहुत ही इजी है, ये प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज वाला, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 अकॉर्डिंग टू CP, ये याद रखिए अकॉर्डिंग टू CP। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज अच्छे से समझते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन समझते हैं अभी। अ गर्ल बाइज अ TV फॉर ₹18,500। ओके, तो बाय करना तो क्या मिला है हमें, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस मिला है, कितने में बाय करता है या मैन्युफैक्चर होता है वही है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है ₹18,500, 18,500 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर पढ़ते हैं एंड सेल्स इट फॉर ₹15,000। अच्छा, तो सेल्स मीन्स यहाँ सेलिंग प्राइस मिल गया है, सेलिंग प्राइस है 15,000। कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होगा, बिल्कुल यहाँ तो लॉस ही हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। तो लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है, लॉस निकालूंगा तो CP माइनस SP कर देंगे। तो लॉस अगर यहाँ निकालते हैं तो CP माइनस SP कर दिया। CP क्या है 18,500 और ये है 15,000 SP। कितना मिला माइनस करने के बाद, मिला है 30
500। ओके, अब मिला है ये लॉस। चाहिए क्या? लॉस परसेंटेज। पता ही है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लॉस बाय CP इंटू 100%। लॉस है 3500। CP क्या है? 18,500। 18,500 अब नीचे लिख दिया हूँ और ये 100 ऊपर। तो देखिए ये 0 0 0 0 कट हो गया और यहाँ 5 7 सर 35 और यहाँ 5 3 सर 15। चलिए कैलकुलेशन जल्दी से कर लेते हैं। और 37, सो 700 बाई एक्चुअली 37 मिला है। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद अगर आप लोग करेंगे तो आंसर आप लोगों को मिलेगा 18.91। तो यही हो गया 18.91, ये हो गया आंसर 18.91। और ये डिवीज़न आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ बेसिक जो समझाने का तरीका था कि लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपको लॉस डायरेक्ट नहीं बोला रहेगा या प्रॉफिट क्या है वो नहीं डायरेक्ट बोला रहेगा। आपको गिवन रहेगा कि सेलिंग प्राइस क्या है या कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों ही गिवन रहेगा। तो अगर दोनों गिवन रहेगा तो लॉस है या प्रॉफिट है पता चल जा रहा है ऑटोमेटिकली। और फिर लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? बहुत ही ज़रूरी है डिनोमिनेटर। क्या है डिनोमिनेटर? यहाँ CP मतलब कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ प्रोसेस समझ में आया। हाँ, कैलकुलेशन बहुत सारे करेंगे, प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी समझ लेते हैं। अगर आप लोग बेसिक समझेंगे पहले तो प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों का नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है क्या पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ नया फार्मूला अगर चाहिए तो वो भी डिस्कस करेंगे। और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग बहुत सारे भी प्रॉब्लम अगर होगा तो भी आइडिया भी मिल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है अ कूलर इज़ बॉट फॉर ₹5,000। अच्छा, कूलर बॉट किया है मतलब यहाँ क्या गिवन है? बॉट है तो CP गिवन है। तो लिख लीजिए CP है बिल्कुल 5,000। ओके, एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट। अच्छा, तो यहाँ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो यहाँ जो है प्रॉफिट हुआ है, बिल्कुल प्रॉफिट हुआ है, ये पता है, बट कितने में सेल किया हुआ है ये नहीं पता है। और यहाँ यही पूछा गया है फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपको चाहिए, यहाँ आपको निकालना होगा सेलिंग प्राइस। कैसे निकालेंगे? ओनली गिवन है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज है क्या? यहाँ कितना है? यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज है 25%। तो 25% प्रॉफिट परसेंटेज आपको चाहिए। CP गिवन है, SP चाहिए। तो है क्या एक्चुअली? यहाँ ये वाले को पहले बेसिक समझ लेते हैं। अगर 100 रुपीज़ है CP, समझिए 100 रुपीज़ है CP, ₹100। तो कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 125 होगा तो 25% प्रॉफिट है। परसेंटेज का मीनिंग एक्चुअली क्या है? आउट ऑफ 100। तो 25% मीनिंग 100 में से प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपीज़। 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट परसेंटेज या सेल या लॉस परसेंटेज सभी निकालता है कहाँ से? अकॉर्डिंग टू हु? अकॉर्डिंग टू विच एक्चुअली? कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो या लॉस परसेंटेज गिवन हो, अगर 25% प्रॉफिट है तो अगर 100 रुपीज़ CP होगा तो 125 होगा SP। ये समझ में आया?
अच्छा बिल्कुल, ये वाला यहाँ समझ में आ गया। तो अगर देखिए एसपी का ये जो स्ट्रक्चर है 125, इसे कैसे कन्वर्ट करते, प्रॉफिट परसेंटेज वाला चैप्टर तो याद ही है। तो जैसे कुछ इंक्रीज हो रहा था एक नंबर से, तो सोच लीजिए कि 100 से 25% इंक्रीज़, 100 से 25% इंक्रीज़, तो क्या करते थे, तो 100 इंटू 100 प्लस कितना परसेंट इंक्रीज बाय 100, वही करते थे ना परसेंटेज चैप्टर में। हाँ बिल्कुल वही करते थे, वही किया भी था। हाँ तो यहाँ अब देखिए, अब आप कैलकुलेशन कीजिए कि 125 मिला है या नहीं मिला है। बिल्कुल 125 मिला है, तो बढ़ रहा है, प्रॉफिट मीन्स बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो रहा है सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। तब क्या होगा, कितना परसेंटेज बढ़ा, 25% बढ़ा है, राइट ना। तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिल गया। जैसे फॉर्मूला क्या है कि एसपी होगा, अगर सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है बाय 100। तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। एक्चुअली अगर परसेंटेज का याद है तो ये वाला भी याद हो जाएगा। बेसिक यही समझ लीजिए, क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, सॉरी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ रहा है। किससे बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस से बढ़ रहा है। और कितना परसेंटेज बढ़ेगा वो तो गिवन ही है, 25% या 20%, कितना परसेंट गिवन है। तो परसेंटेज का चैप्टर यहाँ लग रहा है, और एक्चुअली ये परसेंटेज ही कर रहा हूँ, कुछ और नहीं, परसेंटेज ही कर रहा हूँ, और उसका एक्सटेंडेड फार्मूलाज भी सीख रहा हूँ यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में। तो चलिए जान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस होगा क्या। एक्चुअली सेलिंग प्राइस होगा सीपी, एसपी इक्वल्स टू सीपी का कितना है यहाँ 5000 सीपी, और प्रॉफिट हुआ है 25%, तो 100 प्लस 25, 125, नीचे 100 लिख दीजिए, तो 0 0 0 कट हो गया। और ये अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है ये वाला 6250 रुपीज़। तो आंसर आ गया 6250। समझ में आया सेलिंग प्राइस कैसे निकालते। अच्छा यहाँ और एक समझा देते हैं कि अगर ये प्रॉफिट ना हो के लॉस होता, तो लॉस है मतलब कम होगा, क्या कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। तो सेलिंग प्राइस अगर कम हुआ है तो सीपी से ही कम होगा, अगर सीपी से कम होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज में क्या हुआ है, प्लस हुआ है, और लॉस परसेंटेज, लॉस अगर होगा तो माइनस होगा एसपी निकालने के लिए। ओके चलिए और नेक्स्ट पोर्शन में मूव करते हैं। हाँ सीख लिया हूँ कि अगर सीपी गिवन है और फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है, तो एसपी निकालते हैं कैसे। तो एसपी निकालते हैं कैसे, तो अगर एसपी सीपी और प्रॉफिट से होता था तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, यही था एसपी का फॉर्मूला। अच्छा बिल्कुल, तो यहाँ देखिए, तो अगर उल्टा गिवन हो, क्या गिवन हो कि यहाँ सीपी गिवन ना हो के एसपी गिवन हो, मतलब सेलिंग प्राइस गिवन हो, और प्रॉफिट और लॉस कितना है वो गिवन हो। आपको फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस कितना है। तो उल्टा गिवन है, तो यहाँ एसपी गिवन है तो आपको सीपी चाहिए, तो इस वाले फॉर्मूले से ही आप सीपी निकाल सकते हैं। क्या होगा अगर सीपी यहाँ से निकाल लिए, तो सीपी रख दिया हूँ मैं इस जगह, तो 100 इंटू एसपी कर देते हैं, 100 इंटू एसपी बाय नीचे क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट।
तो CP हो गया है ये 100 इंटू SP बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो याद रखने का ज़रूरत कौन सा फार्मूला है एक्चुअली, ये ऊपर वाला फार्मूला। और वो ये ऊपर वाला फार्मूला कहाँ से आया है, परसेंटेज से, तो सब रिलेटेड है यहाँ। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा रहेगा कि सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो आपका कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, बिल्कुल ही करेंगे। तो यहाँ सेम तरीके से अगर लॉस परसेंट गिवन है और SP गिवन है तो यहाँ सेम होगा, सिर्फ प्रॉफिट की जगह माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट की जगह। समझ में आया फिर? तो ये वाला दो फार्मूला, पहले वाला क्या था, CP और प्रॉफिट या लॉस परसेंट कुछ भी गिवन था, और यहाँ गिवन रहेगा ऐसा SP या प्रॉफिट परसेंट, SP या प्रॉफिट परसेंट, या SP या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस होगा तो लॉस परसेंट। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसी तरीका। हाँ, पिछले वाले प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अ मैन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹600, तो बेच रहा है 600 रुपीज़ में। तो अगर बेचेगा तो क्या सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल ही सेलिंग प्राइस। तो आपको यहाँ गिवन है SP और SP गिवन है 600 रुपीज़, ओके, एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा, तो प्रॉफिट हो रहा है उसका 20%, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%। तो क्या चाहिए, CP क्या होगा? अब बोलिए CP फार्मूला क्या है, 100 इंटू SP, 100 इंटू SP बाई, या प्रॉफिट हो रहा है तो फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए 100 SP क्या है, SP है 600 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सो 100 प्लस 20 हो गया कितना, 120। हाँ बिल्कुल ही। तो ये 0 0 कट हो गया और फिर ये 5, सो हो गया 500 रुपीज़। सो 500 रुपीज़ मिल गया है क्या, CP। तो ये हो गया आंसर, और यूज़ किया ये वाला फार्मूला। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹720, तो SP क्या हो गया 720 रुपीज़। अ मैन लॉसेस 10%, तो एक मैन का लॉस हुआ है 10%। तो SP गिवन है और लॉस गिवन है, CP नहीं पता है, तो CP ढूंढ लेते हैं। तो CP क्या होगा, CP फार्मूला क्या है पता ही है आपको, 100 इंटू SP, बिल्कुल 100 इंटू SP बाई 100 प्लस जो है लॉस परसेंट आया, माइनस होगा यहाँ, क्यों या माइनस हुआ इसलिए क्योंकि लॉस हुआ है, माइनस लॉस परसेंट। तो 100 इंटू SP है 720 और 100 माइनस लॉस है 10, सो 100 माइनस 10 इज़ 90, 0 0 0 कट हो गया। तो 800 रुपीज़ है CP मिल गया है, बढ़िया, CP तो मिल गया। अब चाहिए अभी क्या चाहिए क्या है, एट व्हाट प्राइस ही सेल इट टू गेन 20%, कितने पैसे में, कितने रुपीज़ में इसे बेचता तो इसका गेन होता, लॉस की जगह गेन हो जाता, 20% गेन। तो अब क्या चाहिए, वहाँ गेन परसेंट गिवन है कि 20% गेन सिंपली। तो और CP तो पता ही चल गया है, CP क्या है ₹800। अब चाहिए क्या आपको चाहिए SP, सेलिंग प्राइस में कितने में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देखिए हमें निकालना पड़ा कॉस्ट प्राइस। क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो अकॉर्डिंग टू, इन जनरल सोचिए अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस ही होता है। तो अकॉर्डिंग टू अगर कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, 100 CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो यहाँ CP क्या है 800 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मिला के 120, ये कट हो गया, यही 8 रहा। सो 960 इज़ द आंसर। तो अगर ये डायरेक्ट करनी चाहे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट करनी चाहिए मतलब कुछ नहीं, कैलकुलेशन स्किप। तो ये वाला तो समझ में आया। यहाँ कितना स्टेप है, यहाँ 2 स्टेप है और 2 स्टेप पहले
CP निकाला और फिर यहाँ CP को यूज़ करके SP निकाले। ओके, तो अब अगर ये डायरेक्ट करने जाऊँ तो कैसे करूँगा? एकदम शॉर्टकट रूल्स यही है। यही शॉर्टकट रूल्स एक्चुअली कहाँ से आया है? बेसिक से ही आया है। आपको अगर बेसिक पता चलेगा, शॉर्टकट आप खुद ही बना सकते हैं ऐसे ही चुटकी में। अच्छा चलिए अभी शॉर्टकट्स बता देते हैं। एक्चुअली कुछ भी नहीं है, 2 स्टेप को एक स्टेप में मर्ज कर देना, 2 स्टेप को एक स्टेप में मर्ज कर देना। तो यहाँ पहले क्या किया था, जो गिवन था उससे CP निकाले थे और CP निकालने का फार्मूला क्या था? 100 इंटू SP। CP निकालने का फार्मूला था 100 इंटू SP था 720 बाई 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस था 10। फिर ये हो गया था CP और उसके बाद गेन हो रहा था, क्या गेन हो रहा था? 120, मतलब गेन हो गया था 20%। सो 100 प्लस 20 बाई ये। तो अब इसे कैलकुलेशन कीजिए, ये और ये 90 और ये 120 और ये नीचे 100, ये कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया यार, ये वाला भी कट हो गया, ये 80 हो गया और ये आंसर आ गया 960। क्या मिला है? एक्चुअली वही स्टेप को एक स्टेप में कन्वर्ट कर दिया हूँ। वो पिछले वाले में क्या किया था कि पहले कॉस्ट प्राइस निकाले थे, ये वाला कॉस्ट प्राइस ही था, फिर कॉस्ट प्राइस का ही यूज़ करके टोटल जो निकाला ये है सेलिंग प्राइस। तो अंदर वाला है फर्स्ट स्टेप, ये था कॉस्ट प्राइस, और ये टोटल जो बाहर वाला है यही तो है SP। समझ में आया? कुछ नहीं है, शॉर्टकट है, सभी स्टेप को एक साथ कर देना बस। स्टेप जंप, आई यूज स्टेप जंप। समझ में आया आई थिंक? अच्छा, अगर आपको ये सब प्रोसेस अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अच्छा आपको वीडियो मिलता ही रहेगा विद बेसिक कंसेप्ट एंड ऑल्सो शॉर्टकट मेथड। आपको मैथ का हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर चाहिए ये जो है चैप्टर का PDF, हर एक चैप्टर का PDF या क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, जल्दी से वहाँ लिंक में जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को भी और यूट्यूब को भी। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का।